नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज आया हुआ था जयपुर, और जयपुर पे एक ऐसे बेहतरीन और मेरे को लगता है कि शानदार लोकेशन में ये फार्म बना हुआ है। इस फार्म पर आने के बाद में मेरे को लगता है कि नज़ारा देख के आदमी का मन पहले ही खुश हो जाता है, घोड़ा घोड़ी चाहे से वो देखे ना या देखे। और घोड़ों के लिए आप बोल सकते हो कि एक तरीके से बहुत बेहतरीन जगह है, और ये भी बोला जा सकता है कि घोड़ों के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह है, क्योंकि एक अच्छा नज़ारा घोड़ों के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो में आज हमारे साथ में सर मौजूद हैं, जो कि इस फार्म के ऑनर हैं। और ये हमारा मेरे को लगता है कि नसीब है कि सर अमेरिका से अभी कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं, और मेरे को लगता है कि शायद 4-5 दिन में वापस भी जाने वाले हैं। क्यों सर, वापस जाने वाले हैं? हाँ जी, 22 तारीख को वापस हाँ, 22 तारीख को सर वापस जाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि सर के दर्शन साल में आप 2-3 बार ही कर सकते हो, तो हमारा नसीब भी अच्छा था कि सर आज हमारे को यहाँ पर मिले। तो मैं सर सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार आप अपना जो भी लोग हैं इस घोड़ा मार्केट के, उनको भी पता लग सके, क्योंकि आपने अभी जैसे कि शुरुआत करी है नए घोड़े रखने की। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, और फार्म का क्या नाम है, और जो ये फार्म की लोकेशन है, ये इस लोकेशन पे अपना ये फार्म मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। सारे हमारे अश्वप्रेमियों को नमस्कार। प्रदीप जी, हमारा फार्म, पहले मेरा नाम विनय प्रताप सिंह चौहान है, और ये हमारा फार्म दिल्ली रोड पे, मेन रोड पे ही इसका लोकेशन है, ताला मोड़ से पहले। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर मैं ना हाईवे पे ही फार्म है, मेरे को लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहूँगा सर, कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने फार्म पर है? मेरे भाई अपने पास टोटल लगभग 30 एक जानवर हैं, और बच्चे मिला के सारे। कुछ दूसरे फार्म पे रखता हूँ, कुछ इस फार्म पे रखता हूँ। इस फार्म की अप्रोच अच्छी है, तो आना जाना यहाँ पे पैर पड़ा हुआ है, जल्दी और से मेरे को लगता है मेन रोड पे ही है ना? मेन रोड पे। हाँ जी। तो जो सर ये रोड जा रहा है, ये रोड कौन सा है? ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। दिल्ली जयपुर हाईवे पे हाँ, ही। तो हमारे जो घोड़े वाले आएंगे उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। चचा पाए मेन हाईवे पे ही है। हाँ जी, तो हाँ देखते हो, मेरे को लगता है कि घोड़े वाले अधिकतर चलते ही रहते हैं दिल्ली जयपुर से, कोई ना कोई चलता ही रहता है। यहाँ पे आओ, लस्सी पियो, चाय पियो और आगे चले जाओ। बिल्कुल। तो सर मैं चाहूँगा जैसे कि आप घोड़े का जो फार्म है, इसको ओपन करे हुए कितना टाइम हो गया है? प्रदीप जी, इसको तो इस लोकेशन पे घोड़े रखते हुए हमें लगभग 4 महीने हुए। 4 महीने? हाँ बाकी जगह पहले से ही होगी, पर घोड़े रखते हुए, हाँ जी, घोड़े रखते हुए 4 महीने हुए हैं ना? हाँ जी, घोड़े रखते हुए 4 महीने हुए लगभग। तो सर जैसे कि मेरे को लगता है कि जगह भी बहुत पॉपुलर जगह है, मोस्ट पॉपुलर जगह है। कैसे लगा कि इस जगह पे भी घोड़े रखने चाहिए हमारे को? प्रदीप जी, हमारा जो दूसरा वाला फार्म था जिसपे पहले घोड़े रखते, घोड़े हमारे पास 30-35 साल से हैं। लेकिन 2 घोड़े, एक घोड़ी थी जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आते थे काम में। वो आगरे रोड पे मेरा फार्म है, वहाँ पे ज़्यादा जगह है, तो घोड़े वोड़े खूब दौड़ते रहते थे। लेकिन फिर वहाँ पे जाना आना कम हो पाता था, तो इसलिए हमने कहा इनका यहाँ बनाओ, कम से कम हर रोज़ राइडिंग तो हो जाएगी, रोज़ आ जाएंगे, घोड़ों से मिल लेंगे। क्योंकि घोड़ों से मिलना और राइडिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और थोड़ा दूर पड़ता है फार्म, तो इसलिए यहाँ पे करा। तो बाकी भाई जो सर के पास में घोड़ा घोड़ी है, वो मैं आपको टुकड़ों में कुछ कुछ करके विजुअल में आपको चलते रहेंगे, और टैक्स में उन सारे जो घोड़ों की जानकारी है, बाप, हाइट, माँ, उम्र, जो भी है तमाम जानकारी आपको टाइटल में मिलती रहेगी। मेरे को लगता है कि सर का वक्त मिला है, तो मैं माँ कौन है, बाप कौन है, ये पूछने में मैं लगता है कि बेस्ट नहीं करेंगे। तो हम उन चीज़ों को सर से कोशिश करेंगे कि सर का जो शौक़ है और जो नई चीज़ें हैं वो हम सर से जान सकें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका में आप रह रहे हो, साल में 2-3 बार आते हो, इंडिया में है घोड़े, तो कैसे सेटिंग बनती है फिर घोड़ों से? ये सीसी टाइम में सीसी कैमरा जो होता है, कम से कम 1 घंटे इस पे देखता हूँ। जब ये लोग घोड़ों की एक्सरसाइज देते हैं तो मैं देखता हूँ, आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। प्रदीप जी, घोड़े अपने बच्चे की तरह होते हैं, इनको बड़े होते हुए देखना, इनको मालिश करना, इन्हें घुमाना, मैं तो कहता हूँ सेम फीलिंग जैसे आप बच्चा बड़ा करते हो या घोड़ा बड़ा करते हो, सेम सिमिलर फीलिंग होती है। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर जैसे अमेरिका में कभी कभार बैठे रहते हो, देखो सीसीटीवी कैमरे पे आप फुटेज देख लेते हो, पर ऐसे होता है कि एक सामने होना, एक तो ये कि पिक्चर की मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं, और एक ये कि आपको पिक्चर दिखाऊं, तो कैमरे में देखना और सामने रह के जब आप घोड़ों पे हाथ फैलाते हो, कितना डिफरेंस नज़र आता है आपको? एक्चुअली डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। सामने जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कैमरे पे एक तड़प बनी रहती है कि जाके देखना है, तो दोनों का अपना अलग मज़ा है। एक विरह का मज़ा है, एक मिलन का मज़ा है। बिल्कुल। तो सर कभी कभार जैसे वहाँ पे ऐसा भी होता है कि भी यार, एक तरीके से वो होता है ना, कभी कभार तलब लग जाती है, तो कभी कभार होता है कि नहीं यार, आज तो मैं इंडिया जाके और घोड़े अब देखना ही है, कभी कभार हो जाता है कि ऐसा? प्रदीप भाई, जब ज़्यादा तलब लगती है तो वहाँ पे हमारे फार्म हाउस है, उस पर भी घोड़े हैं, और उस पर भी गाय वगैरह सारी हैं।
अच्छा, वहाँ अमेरिका में भी? हाँ जी, तो उस पर चला जाता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे पास वहाँ पे क्वार्टर हॉर्स है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर क्वार्टर हॉर्स को मारवाड़ी हॉर्स से कंपेयर करें तो एक मर्सिडीज है और एक अल्टो है। तो अमेरिका वाले घोड़ों को मैं अल्टो वाली श्रेणी में रखता हूँ। ये जानवर हैं जिनकी फीलिंग है, जो आपके बारे में सोचते हैं। देसी गाय और जर्सी गाय में जो फ़र्क होता है ना, वही देसी घोड़ों और अमेरिकन घोड़ों में। तो सर, आप वहाँ पे एनिमल में आपने क्या क्या रख रखा है? हमारे पास वहाँ पे घोड़े हैं और गाय हैं, गिर गाय हैं, साहिवाल हैं, और आपके मुर्गे मुर्गी हैं, बत्तखें हैं, गिनी तो हैं। घोड़े में सर कौन सी ब्रीड रख रखी है? घोड़े में क्वार्टर हॉर्स है हमारे पास। क्वार्टर हॉर्स? हाँ जी। तो सर, आप वहाँ के घोड़े में और अपने इंडिया के मारवाड़ी घोड़ों में क्या डिफरेंस देखते हो? जो आपको बताया, जो अल्टो और मर्सिडीज में है वही डिफरेंस है। हाँ जी। तो वैसे वहाँ के घोड़े भी, जैसे आप बहुत काफ़ी टाइम से रह रहे हो, तो थोड़े थोड़े पसंद आने लग गए क्या? नहीं मेरे भाई, ये मेरी हेरिटेज है, ये मारवाड़ी मेरे खून में दौड़ता है। हमारे पूर्वजों की ये विरासत है, इसीलिए हमने ये परंपरा है, तो इसीलिए हमने अपने फार्म का नाम भी मारवाड़ी लेगेसी रखा। इसको किसी और के, ये हमारी जो परंपरा है, इसे हम कैरी करते हैं। तो जो चीज़ खून में दौड़ती है और जो चीज़ बाद में आपसे इंट्रोड्यूस होती है, उनका फ़र्क रहता है। तो सर, जैसे आप नई ही स्टार्टिंग किए या फिर यानी फादर वगैरह से घोड़े, जैसे आप बोल रहे हो 30-35 साल से घोड़े रखते हुए आ रहे हैं, तो शुरुआत हुई या आपसे ही हुई, कैसे क्या? हमारे बाबा के पास घोड़े थे, हम लोग की 30 घोड़ों की जमींदारी है। तो बाबा के पास अच्छे अच्छे घोड़े थे, मारवाड़ी काठियावाड़ी। लेकिन मेरे पिताजी के पास कोई घोड़े नहीं रहे। बिल्कुल। इसके बाद फिर हमने रखना शुरू किया। हाँ जी। तो सर, घोड़े शुरुआत में तो मेरे को लगता है कि एक दो ही, या फिर मारवाड़ी सिर्फ शौक के हिसाब से रखते हो गए, है ना? मारवाड़ी शौक के लिए रखते थे। हमारे बच्चे छोटे थे तो वो आते थे, उन पर वो राइड करते थे। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, तो अब उनका शौक़ ख़त्म हुआ, तो मैंने उसको शौक़ को और बढ़ा लिया। मैंने कहा बाप का शौक़ शुरू हो रहा है। तो सर, अभी जैसे आपने घोड़े रखे हैं ना जी, 10, 12, 15 के करीब घोड़े हैं। हाँ। क्या पर्पज सोचा? क्योंकि मेरे को लगता है कि शौक तो एक दो में भी पूरा हो सकता था, तो क्या ऐसा जुनून सवार हुआ कि जिसकी वजह से मेरे को लगता है इतने सारे घोड़े हुए, और मेरे को लगता है आप रहते भी नहीं हो तब भी शौक बरकरार है पूरा? तो मेरे फार्म का मोटो है टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिजर्व, मतलब इनकी रक्षा करना और इनकी जो लिनिएज है उसको बनाए रखना। ज़बरदस्ती के इनके साथ दूसरी ब्रीडिंग करके हमको 80 इंच का घोड़ा चाहिए, हमको 50 इंच का घोड़ा चाहिए, नहीं। जो ये हैं, इनकी सेवा भाव जो है कि भाई इनकी सेवा होनी चाहिए। और मारवाड़ी घोड़े एक्चुअली मैं जब यहाँ पे ढूंढने गया तो हमको राजस्थान में बहुत कम मिले। दूसरी स्टेट्स में इससे कहीं ज़्यादा हमको घोड़े मिले। बिल्कुल। तो हमें एक बात ये लगी कि अगर सब आदमी वैसे ही सोचने लगेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये घोड़े जाएंगे कहाँ, घोड़े वाले कहाँ जाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इसको यहाँ लाएं और किसानों का घोड़ा 100-1100 में इनकी ब्रीडिंग करके अच्छे घोड़ों से इनको एक गिफ्ट दिया जाए, जिससे कि राजस्थान में फिर से अपने मारवाड़ी घोड़े, कुछ ही टॉप ब्रीडर्स हैं यहाँ पे और उनको मैं सलाम करता हूँ उनके काम के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये आम आदमी में आए, ये कुछ सेलेक्टिव ब्रीडर्स के पास ना रह के ये आम आदमी में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो सर, जैसे आप मान के चलो आने वाले टाइम में देखो, अब आपके फार्म पे इतनी अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं, तो सीधी सी बात है कि बच्चे भी अच्छे आएंगे, है ना? ब्रीडिंग भी आप आने वाले टाइम में चालू करेंगे, कोई स्टेलियन भी आपके पास फार्म पर आएगा। क्यों 101 और 111 के चक्कर में पड़े हुए हो? मेरे लोग मार्केट में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख फीस होने वाली है, तो आप भी 2 लाख, 2.5 लाख रखो ना। 111 के लफड़े में क्यों पढ़ना चाह रहे हो आप? यानी कि ये वो सेक्टर क्या है, वो फुल हो गया है। 2.5 लाख वाले जो हैं वो 2.5 लाख लेंगे और बधाई हो उनको, और अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जो 1100 में आपके करोड़ों का घोड़ा छोड़े, वो लोग बहुत कम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो सेक्टर खाली जो जगह है उसी को तो भर सकते हो, जो भरी जगह वहाँ पे कहाँ जाओगे? बिल्कुल। जो 2.5 लाख वाले हैं वो भी आपको पता है, जो 1.5 लाख वाले वो भी पता है। मैं वो बनना चाहता हूँ कि जिसने इसकी थोड़ी सी मदद की। हमारा बिजनेस दूसरा है। बिल्कुल। ये हमारा बिजनेस नहीं है, नहीं ये हमारा मेन बिजनेस कभी बनेगा। बिल्कुल। बच्चे बड़े होंगे कभी, जब हमारा बड़े पेट वाले आदमी हैं, जब हमसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद बेचेंगे भी इनको, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सेवा भाव है। तो सर, अमेरिका कितने टाइम पहले शिफ्ट हो गए थे? जब मैं 16 साल का था यहाँ से तब निकल गया था। 16 साल के थे जब? जी। तो मैं भाई सर के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। देखो, वो सर हो सकता है कि सर चाहे ना चाहे, पर मैं इसलिए बता देता हूँ कि देखो होता क्या है, मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं। एक तो ये कि जिनको व्यापारी बनना है, एक ये कि सिर्फ उनको अश्व की सेवा करनी है। तो मेरे को लगता है कि सर के बारे में जो लोग जानते होंगे, कुछ चुनिंदा लोग, तो मेरे को लगता है कि सर
आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। एक रॉयल्स रॉय गाड़ी आज अगर किसी के पास में होती है ना, तो वो हम आदमी को बहुत बड़ा मानते हैं ना। तो सर के पास में ऐसी गाड़ियाँ भी हैं। तो सर ये गाड़ी वगैरह ये सब मेरे को लगता है, तो उसके बाद में भी आप फार्म पे आके खुर्रा बुरुस कर रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि आज ऐसा कोई आदमी होता है तो उसके अंदर इतना घमंड और इतना वो रहता है। जैसे आप भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, सर के साथ में मैं एक दिन से हूँ, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे कितनी सालों से हम सर को जानते हैं। तो सर ऐसा क्यों, यानी कि कुछ लगता है कि कभी कोई बोल देता है कि मैनेजर वगैरह के सर खुर्रा क्यों मार रहे हो, हम मार लें, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? या फिर एक रहता है कि यार नहीं मेरे को खुर्रा मारना ही है? प्रदीप जी, ये हरदम रहता है। जब भी मैं मारने जाता हूँ कोई मेरे हाथ से ब्रश छीनते, नहीं साहब आप रहने दो, आप रहने दो। लेकिन हम लोग प्रदीप जी, राजपूत एक शब्द आपने सुना है जो भ्रंश है रजपूत का। रजपूत का मतलब होता है जो ज़मीन से, ज़मीन के लोग होते हैं। रज का मतलब ज़मीन होता है। तो इसको मैं वास्तव में सार्थक करता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ। पैसे रुपए तो ये आज हैं, कल नहीं हैं। इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। ज़िंदगी में ये आराम ज़रूर देते हैं और ये एक ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत भी है। और ये लड़ाई है, जितना जीत सको उतना तुम्हारा है। हम तो राजपूत हैं, लेके चल दिए जहाँ से जहाँ तक जीत सकेंगे हमारा। लेकिन हमारी जीत से, हमारे पैसे होने न होने से हमारे घोड़ों को क्या फ़र्क है? बिल्कुल। जब तक हम उनको छुए नहीं, खाली जब तक हमको खुद चैन नहीं पड़ता, जब तक हम राइड न कर लें 2-4 बार। हाँ जी। तो सर जैसे अभी आप लिमिटेड टाइम के लिए, मेरे को लगता है 10 दिन के लिए इंडिया आए हो, तो कितने टाइम घोड़ों के साथ व्यतीत कर रहे हो? ऐसा ये भी लग रहा है कि मन में कि यार 22 तारीख नज़दीक आने वाली है, मेरे जाने का टाइम हो जाएगा, ऐसा भी कुछ मन में हलचल पैदा होती है क्या? प्रदीप जी, हमारे यहाँ पे 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो मैंने एक छुट्टी और कर दी कि आप लोग संडे को काम कर लेना। उसकी 3 दिन की छुट्टी कर दी और तीनों दिन ही फार्म पे बैठा रहा हूँ। पूरे दिन धूप में बैठा रहा। कभी गाय को सहलाता हूँ, कभी घोड़ों को सहलाता हूँ। गाय भी आपने बराबर रख रखी है ना? जी जी, गिर गाय रखी है घोड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर फार्म को डेवलप करे हुए कितना टाइम हो गया? फार्म तो हमारे पास शुरू से ही है, 2-3 फार्म है। कभी ये वाला तो थोड़ा मेन रोड पे है, तो नहीं, जैसे घोड़ों का जो सेटअप करा होगा वो तो मेरे को लगता है आपने अभी 3-4 महीने में करा होगा। घोड़ों का सेटअप वहाँ से रात भर बैठ के उनसे कहा कि ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो उसको हमने बनवाया। हमने कहा कि हम पत्थर वाले बाद में बनाएंगे, पहले ऐसे बना दो कि हमको पहले अपने जानवर सेलेक्ट करने हैं, तो उसको हम देखें पहले कौन कौन से हमको रखने हैं। और मेरे को लगता है आपने पैडक भी घोड़ा घोड़ी के लिए इतना बड़ा बनवाया है कि घोड़ा घोड़ी आराम से मस्त अपने मौज ले सकते हैं। और दूसरा ये कि रिंग में अगर घोड़ा घोड़ी दौड़ भी रहा है तो बाहर जाने का कोई चांस है ही नहीं है। घोड़ों का सुखी हमारा सुख है, तो जब अगर वो सुखी नहीं तो हम क्या करेंगे? तो सर जैसे कभी कभार किसी घोड़े को तकलीफ हो जाती है, आप अमेरिका में रह रहे हो, तो मन भी थोड़ा दुखी हो जाता है कि यार ये, क्योंकि हमारे फार्म पे हम घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं और मेरे को लगता है वो तकलीफ में हो, तो मेरे को लगता है कि आप ही क्या कोई भी ओनर हो जो घोड़ा घोड़ी रखता है उसको रात भर नींद नहीं आती है। हमारी समझ से हमारे घोड़े रखने से हमारी वाइफ जो है वो ज़्यादा तकलीफ में है। रात को 3-3 बजे उठ के धीरे धीरे बात करता हूँ, फिर देखता हूँ अगर बात लंबी चल रही तो अंदर चला जाता हूँ, लिविंग रूम में उठ के चला जाता हूँ कि वहाँ से बात कर सकूँ। वो कहती रात भर बात ही करते रहोगे क्या? वहाँ से डॉक्टरों को, भाई इनको चले जाना, इनको ऐसा है, वो ऐसा हो गया है, इसके पैर में चोट लगी है, उसके सर में चोट लगी है। ये पूरी रात चलता है कभी कभी प्रदीप जी। तो घर वाले सर कितना सपोर्ट करते हैं घोड़ों में? घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, पसंद उनको भी है। लेकिन ये थोड़ा सा वो रहता है कि रात को कहते हैं कि रात को मत बात करो, सुबह उठ के बात कर लेना। हाँ, पर घोड़ों में ये है कि घोड़ों में ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात में बात नहीं, क्योंकि घोड़े इमरजेंसी हो जाए तो पूरी रात भी चला जाए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मैनेजर से मुझे, अच्छा उसका कैसा है, वो बच्चा कैसा है, अब कितना बड़ा हो गया, अब कितना वजन है, उसको तौलो और उसको नापो, मुझे दिखाओ। तो मुझे अपने बच्चों को, जो जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको आप देख के सुकून मिलता है, तो मेरे घोड़ों को मुझे देख के बड़ा सुकून मिलता है, उनके बारे में जान के कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छे बड़े हो रहे हैं, एक्सरसाइज कराई कि नहीं कराई, दूध पिलाया कि नहीं पिलाई, रोज़ का रहता है। तो सर जैसे अभी यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाओगे तो थोड़े दिन सेटलमेंट में दिक्कत आती है क्या? क्योंकि यहाँ पे आपका शेड्यूल रहता होगा फार्म पे डेली आना या फिर सुबह नहीं तो शाम को आना, तो वहाँ जाने के बाद में फिर कुछ दिन यानी कि सेट होने में दिक्कत आती है? ये मैं कहूँगा प्रदीप जी, घोड़ों की वजह से मुझे आराम हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जब रात भर जगते रहो तो रात दिन का एक ही बात हो जाती है। तो वहाँ पे जो जगने का, जब रात होती तो मैं घोड़ों से बात कर रहा, तो वहाँ पहुँचता तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, 6 घंटे की स्लीप हो जाती है, उतना बहुत होता है। बहुत हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। पर ये है कि मेरे को लगता है कि आप वहाँ रह के और घोड़ों पे जब भी पूरा फोकस कर रहे हो, और आपकी कोशिश बस यही है कि भाई आपके फार्म पे अगर घोड़े हैं तो वो स्वस्थ और सुखी रहने चाहिए। बिल्कुल, आपने सबसे बड़ी और देखो बहुत सारे इस घोड़ा मार्केट में लोग भी हैं, पर सर का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भाई घोड़े की सेवा करनी है।
क्योंकि मेरे को लगता है कि भगवान का दिया सर के पास में इतना है कि दोनों हाथों से भी उछाले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़े। पर ये है कि एक सेवा भाव वाला जो भाव है उस मकसद से सर इस घोड़ा मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो भी भाई लोग हैं इस घोड़ा मार्केट के, वो सपोर्ट करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सर आपको जैसे घोड़ा मार्केट में आए, किस तरीके का ये मार्केट आपको महसूस हुआ? ये मिला जुला अनुभव था। चूँकि कुछ जो गरीब किसान हैं उनके साथ आप बैठ जाओ, अपनी फसल छोड़ के आपसे घोड़ों की बात करेंगे, बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। और कुछ बहुत ज़्यादा चालू लोग भी मिले जिन्होंने तुरंत मुर्गी मिली है तो तुरंत हलाल कर लो, कल का इंतज़ार नहीं किया, अगर अंडे खाते तो शायद ज़्यादा दिन खाते, और घोड़ियाँ गलत दे दी हमको। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो ये कि ट्यूशन फीस हो गई अपनी, ट्यूशन देखो उससे आपको देखो मेरे को लगता है कि वो भी जो अनुभव रहता है ना, वो भी हमारे को बहुत कुछ सिखा के ही जाता है। प्रदीप जी अनुभव तो ठीक है, लेकिन मैं फिर से वही राजपूत हूँ, याद रखूंगा 30 साल तक। और जिन्होंने किया ना उनको भी याद दिलाते रहूंगा 30 साल तक। हमारा पैसा जल्दी पचाना मुश्किल है। तो सर जैसे कि बेसिकली मैन राजस्थान से ताल्लुक आते हैं या पीछे बैकग्राउंड में कहीं से और से? हम लोग ओरिजिनली हम चौहान है, ठिकाना राजपूताना, ये केवल हमको ही सौभाग्य है लिखने का। हम पैदा हुए यूपी में, कालपी एक शहर है, बड़ी ही पावन नगरी है, तपोभूमि है, वहाँ पे हम पैदा हुए थे। बिल्कुल। और पढ़ाई हमने उत्तराखंड में करी थी 10 तक, और उसके बाद फिर अमेरिका चले गए, तो न्यूयॉर्क में पूरी पढ़ाई लिखाई हुई। और इसके बाद फिर हमें चूँकि घोड़ों का शौक़ था, न्यूयॉर्क में फार्म बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है कि फार्म बन सके। तो टेक्सास में घोड़ों का लोगों को बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा कि यहाँ से टेक्सास ही चलते हैं। तो टेक्सास गए, वहाँ पे अपना शहर के बीचों बीच फार्म मिल गया मुझे लकीली, तो वो मैंने ख़रीदा। तो वहाँ पे भी घर से इतनी दूर है, आराम से चला जाता हूँ 30-35 मिनट में। और वहाँ पे भी हांडी में मीट बनता है, अपने राजपूत भाई बैठ के बनाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ही? हाँ, तो वहाँ पे भी अपने सर है समाज के लोग? हाँ, राजपूत एसोसिएशन का मैं डैलस का प्रेसिडेंट था। अच्छा, वहाँ अमेरिका में? जी 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 जी। अभी हमारे प्रेसिडेंट कंदर सिंह बना जी हैं, और वो भी बड़े प्रेमी व्यक्ति हैं, और वहाँ आते हैं आराम से बैठ के, रोज़ हंडिये में मीट बनता है, रोज़ लाल मांस बनता है, कोई ऐसा वीकेंड नहीं जाता जब लाल मांस नहीं बन रहा हो वहाँ। बाकी यानी कि ये है कि घोड़ों का शौक वहाँ से भी पूरा हो रहा है और यहाँ से भी पूरा हो रहा है। शौक तो मेरे भाई तो कहीं पे भी रहो, शौक आप अपने झोपड़ी रहोगे तो उसमें तो सर कभी कभार लगता है कि यार इसमें से 4-5 घोड़े भाई अमेरिका ही ले जाऊं? ये जरूर लगता है प्रदीप, है? ये लगता है, और मैं कोशिश करूंगा और लेके जाऊंगा भी। यहाँ से 4-5 घोड़े लेके जाऊंगा। 4-5 घोड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो, मेरे को लगता है कि मारवाड़ी ब्रीड हमारी प्रमोट ही होगी अगर अमेरिका में जाएगी तो। मैं तो वहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से प्रमोट करता हूँ जब घोड़ों की कभी बात आती है, क्योंकि टेक्सास बिग हॉर्स कंट्री, तो उसमें जब भी बात आती है घोड़ों की, तो मैं उनसे कहता हूँ कि घोड़े अगर देखना है तो मारवाड़ी। उनकी लॉयल्टी, उनकी खूबसूरती, उनकी नज़ाकत, उनके चाल में, और जो कान में, इनको अमेरिका में कहते हैं 2 हार्ट हॉर्स। एक हार्ट तो यहाँ पे होता है, एक ये ऊपर बनाते हैं हार्ट, जो आजकल वो सब आपके यूट्यूबर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मेरे लगता है कि मैन वही है, अंदर वाला एक बार को मिले ना मिले, वो कान वाला मिलना चाहिए। आजकल तो हाँ, कान वाला मिल रहा है, अच्छा। बाहर से अगर सुंदरता तो देखी जाए तो वही है, अंदर वाला तो एक बार को अगर कान ऐसे खोल के रखेगा तो अंदर वाला कोई नहीं देख रहा। सही कह रहे हो। बाहर वाला सब देखते हैं। अंदर वाला तो आजकल यहाँ पे वो इंजेक्शन दे दे के लोगों ने छोटा कर दिया, वो वाला यही वाला बड़ा रह गया है। चलो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सर से और भी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है कि सर क्या है, घोड़े में बाप कौन है, माँ कौन है, हाइट कौन है, उम्र क्या है, ये तो हर वीडियो में पूछते ही हैं। आप भी देखते हुए वीडियो में खाली यही रहता है, पर मेरे को लगा आप मिले हो तो आपसे मेरे को लगता है कि हाइट उम्र पूछने में टाइम जाया करे, उससे बढ़िया कुछ अलग जानकारी मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। प्रदीप जी, अगर 3 महीने का टाइम हो तो मुझे पूछना, मैं उसके एक एक के नाखून भी गिना दूंगा, कहाँ पे निशान है वो बता दूंगा, कौन बाप है कौन माँ थी। हालांकि मैं एक अपने आपके व्यूअर से ज़रूर दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। एक जानवर लाएं, शौक से पालें, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वही अच्छा होता है। आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको अगर अपने शौक से रखने हैं जानवर, तो आप एक छोटा सा जानवर लाओ, आप 60 का लाओ, 62 का लाओ, आप उसके चक्कर में न रहो 65 और 70 का हमको हाइट के चक्कर में ना पड़े। आई वुड से इट्स वेरी फूलिश, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये कभी भी मुझे कभी सेंस मेक नहीं किया। जो जिसकी ओरिजिनल जात है, अब आदमी को तुम 8 फुट का खड़ा कर दो तो साला वो कार्टून लगेगा, वो सर्कस में ही काम करेगा। तो घोड़े मारवाड़ी घोड़े हैं, 62 63 अगर हो गए, 64 हो गए तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब उसको आदमी 70 का और 80 का 90 का करने की जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। ये करा क्यों जा रहा है? अपने आप नेचुरली इनकी ग्रोथ होगी,
बढ़ेंगे 1-2 इंच, और उसको अच्छा बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो करने से इन जानवरों के साथ में लोग गलत भी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं और जो ज़बरदस्ती उसको दिन भर, जो उनका नेचुरल है उसमें रहने दो उनको। और वो मैंने अपने- कि मेरे को लगता है कि वो चीज़ आप कुछ टाइम के लिए गलत करके अपने मन को खुश कर सकते हो, पर ऊपर वाला जो देख रहा है ना, वो तुम्हारे को सजा जरूर देगा। प्रदीप जी, मैंने 17 हैंड 18 हैंड्स के घोड़े देखे हैं अमेरिका में, है ना, 72-75, लेकिन उनके अंदर बड़े होते हैं और ड्राफ्ट हॉर्सेस होते हैं तो मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो खूबसूरती जो मारवाड़ियों में है, अगर उसी को पाने के लिए हम मारवाड़ी वहाँ पे भी तारीफ़ करते हैं, यहाँ पे भी तारीफ़ करते हैं, तो हमको अगर वो दूसरा लंबा जानवर पालना है तो वो वाला ला के पालना, वो भी सुंदर है अपने आप में, उनकी भी एक ब्यूटी है। लेकिन इसकी जो नज़ाकत है, जो चलने की अदा है, जो एक स्लेंडरनेस है, उसको हम क्यों खोएं? बिल्कुल एकदम आप उसको जाइंट साइज़ का बना लो और या आप उसको इतना लंबा कर दो कि अलग से दिखाई दे। दैट आई पर्सनली डोंट प्रेफर। अगर भगवान का दिया है, आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे घर में जानवर खड़ा होगा ऊंचा, लेकिन उसको हम ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन लगा के या कोई ज़बरदस्ती फीड दे के ऐसा कोशिश नहीं करेंगे। यानी नेचुरल पे आपका पूरा भरोसा है। 100%। यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना भी लाता हूँ, खाना भी ऑर्गेनिक ढूंढता हूँ अपने घोड़ों के लिए, बिल्कुल कि अगर बिना खाद वाला मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। गाय तो हमको पूरी ज़िंदगी, हमने तो जर्सी का दूध पिया, हाँ। लेकिन इनके लिए गिर लेके आया हूँ कि इनके प्रॉपर तरीके से बड़े हों। यानी कि घोड़ों के खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 1% नहीं। अगर कभी भी इनमें से किसी चीज़ को कोई कमी पड़ जाए तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, मैं एक टाइम भले ही भूखा रह लूँगा कि नहीं खाना याद रहा, काम में बिजी हो गया, मैंने नहीं खाया, तो मेरे लिए चलेगा। और लेकिन अगर हमारे घोड़े एक टाइम उनको अगर पानी भी नहीं दिया गया तो सारे के सारे स्टाफ को खड़ा करके लाइन हाजिर कर दूंगा। हाँ जी। और ये होना भी चाहिए। मेरे को लगता है कि देखो क्या है, स्टाफ के अंदर थोड़ा सा डर ये रहेगा ना कि भाई मालिक हमसे ज़्यादा घोड़े की केयर करता है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना समझ के इनकी केयर करेंगे। अगर मालिक का ही ध्यान नहीं रहेगा तो नौकर का ध्यान दे के भी क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सब जो मालिक हैं, पहले मैं तो सब मालिकों से कहूँगा कि एक बार घोड़े को प्यार करके तो देखो, 60 इंच का भी आपको 80 इंच का मज़ा देगा। आप एक बार उनसे प्यार करना सीखो, उनको दिल हाथ लगाओ बढ़ाओ। तो सही बोला है। दिल लगाओ तो सही, मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। चलो दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, और सर से हम सेकंड पार्ट के अंदर भी बात करेंगे और बहुत सारी रोमांचक जानकारी हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, सही ओके कहा। सर, नमस्कार थैंक यू। सर।